हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस पर। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो डाउट क्लास चल रही थी, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो आज एक क्वेश्चन नंबर 23 हमारा छूट रहा था, स्टूडेंट ने डाउट पूछा था 23 क्वेश्चन जो एक बच रहा था लास्ट वीडियो में, हम टाइम की वजह से नहीं कर पाए थे। तो इस क्वेश्चन को आज हम लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन के बाद फिर हम चलेंगे मिसलेनियस पर, जो विविध दूसरी बच रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन देखिए। तो 23 क्वेश्चन है साइन 2 cos इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0। और आपको इसमें इसको सोल्व करना है, मतलब एक तरह से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या आएगा तो देखिए, करते हैं सोल्व इसे। तो सबसे पहले इसे सोल्व करें। साइन 2 cos इनवर्स कोट, तो फ्रेंड यहां हम देखें ब्रैकेट में है 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का लिख दिया हमने, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए अंदर tan इनवर्स है, बाहर कोट है, तो यहां हम पहले सेम बनाएंगे, कोट को tan इनवर्स में या tan को कोट में। तो कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां इसको हम सेम लिख देंगे cos इनवर्स कोट, और मैं tan इनवर्स को क्या कोट इनवर्स करके अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर सकता हूं। तो हमने यहाँ tan इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया कोट इनवर्स में। तो tan का कोट कैसे कन्वर्ट होता है दोस्तों, मैंने बता रखा है, अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोट से कोट इनवर्स जाके यहाँ बचेगा साइन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 0। अब यहां से इतना तो सिंप्लीफाई हो गया दोस्तों। अब लेकिन आगे जो समस्या है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। cos इनवर्स है, मल्टीप्लाई में 2 भी है और बाहर साइन भी है। तो पहले 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला तो वो तो हमें पता नहीं है, और बाहर साइन है, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसे दूसरे मेथड से ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसे दूसरे मेथड से देखेंगे कैसे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ अब इसे सोल्व ना करके बाहर से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसे बाहर से सोल्व करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 2 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू, तो साइन को मैं उधर भेज रहा हूं, तो साइन उधर जाएगा, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, n पाई की, क्योंकि पाई के जितने भी भाई होते हैं साइन में सब 0 होते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन में सब 0 हो जाएगा। रही बात 2 की, 2 उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू n पाई बाय 2। 2 भी चला रहेगा। अब cos इनवर्स को उधर भेजते हैं, cos इनवर्स उधर जाएगा तो ये बनेगा cos n पाई बाय 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई cos n पाई बाय 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब cos n पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करती है n के ऊपर कि n क्या होगा। हम यहाँ पे n लिया है इंटीजर्स को, जो पूर्णांक संख्या है 1 2 3 4 वो होंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखें तो अलग अलग वैल्यू आती है। कैसे, n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो पाई बाय 2 बनेगा, और cos पाई बाय 2 क्या होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है। इसी प्रकार से मैं n की वैल्यू 1 3 5 मतलब ओड नंबर रखूं, विषम संख्या लूं मैं, तो n की वैल्यू ओड नंबर लेने पर ये बनेगा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, मतलब cos n पाई बाय 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यदि n की वैल्यू ओड नंबर लेते हैं तब। तो n की वैल्यू ओड नंबर लेने पर तो हो जाएगी 0। तो इसमें कंडीशन बनेगी कि n की वैल्यू यदि ओड नंबर होगी तो ये 0 बनेगा। एंड यदि मान लो सम संख्याएं लेते हैं, n की वैल्यू इवन नंबर हो 2 4 6 8, तो 2 लेंगे तो पाई बचेगा। cos पाई क्या होता है, cos पाई माइनस 1 होता है। n की वैल्यू 4 ले तो 2 पाई बनेगा, और cos 2 पाई क्या होता है, प्लस 1 होता है। तो इस प्रकार से भी ओड नंबर विषम संख्या लेंगे तो ये 0 देगा, और यदि हम सम संख्या लेंगे इवन नंबर लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 देगा। कभी 1 आएगा, कभी प्लस कभी माइनस 1 आएगा।
तो इस प्रकार से इसमें कंडीशन हम बनाते हैं। तो देखिए, यदि हम n की वैल्यू ओड नंबर लेते हैं, यदि हम n की वैल्यू क्या लें, ओड नंबर, तो क्या आएगा देखिए, यदि हम n की वैल्यू 1 3 5 7 ओड नंबर लें तो यहाँ सोल्व करने पर देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू, तो कोस n पाई बाय 2 क्या बनेगा, कोस n पाई बाय 2 क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 0 बन जाएगा, और 0 से सोल्व करिए, 0 चला गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, एक आंसर पे आ गया कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1, 1 प्लस का जा सकता है और माइनस का जा सकता है, तो दो आंसर तक नहीं आ गई। ठीक है, कब, यदि हमने n की वैल्यू क्या ली है, यहां हमने n की वैल्यू ली है ओड नंबर, विषम संख्या 1 3 5 7। अब दूसरा देखिए दोस्तों, सेकंड कंडीशन में हम लें कि यदि मान लो n की वैल्यू ओड नहीं हो, इवन नंबर हो, सम संख्याएं हो, यदि n की वैल्यू मैं लेता हूं 2 4 6 8, इस टाइप से इवन नंबर लेता हूं, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 2 लेंगे कोस पाई, नेगेटिव माइनस 1 आएगा, 4 लेते हैं 2 पाई, कोस 2 पाई क्या होता है, प्लस 1 होता है, तो कभी 1 आएगा, कभी माइनस 1, कभी 1 कभी माइनस 1, तो यहाँ पे दोनों आंसर आएंगे प्लस माइनस 1। तो इसकी वैल्यू इवन नंबर लेने से, सम संख्या लेने से ये आएगा प्लस माइनस 1। अब इसे सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2x, यदि उसको उधर भेजें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर लीजिए, हमने 10th क्लास में बहुत काफी पढ़ रखा है इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। तो मैं इसे श्रीधराचार्य से सोल्व करूंगा, x इक्वल टू माइनस बी, पहले मैं फॉर्मूला बोल देता हूं एक बार, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आई होप आपको याद होगा, तो देखिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस बी, सॉरी, तो यहाँ आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो स्क्वायर में तो प्लस माइनस कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आएगा 2a। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, थोड़ा मैं से ऊपर वाला रफ कर देता हूं, तो यहां से आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा, तो मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहाँ सोल्व करने के लिए। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, सॉरी नेगेटिव साइन है तो माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन में आएगा 2, तो यहां से x की वैल्यू आई माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन में 2। तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन आके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी 1 एंड रूट 2। क्लियर, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनली प्लस माइनस को बाहर ले लिया मैंने, और ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। तो इस प्रकार से अपना एक आंसर याद आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे x के 4 आंसर आ गए, इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस माइनस 1 एंड और एक x की वैल्यू याद, तो इस टाइप से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ेगा, और यदि आप दूसरा मेथड लगाना चाहें, डायरेक्ट अंदर ही सोल्व करना चाहें, तो आपको बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर साइन से साइन कैंसिल आउट करके उससे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए वो मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको दूसरे मेथड से करवाया है, तो इस मेथड से आप कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए।
आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ डाउट्स जो बच्चों ने पूछ रखे थे कमेंट बॉक्स में, तो उन्हीं का हमने आंसर दिया है। अब हम चलते हैं मिसलेनियस पे, विविध प्रश्नमाला 2। तो ये डाउट्स जो कुछ बच्चों को आए थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो चुकी है। अब हम विविध पे चलते हैं, जो मिसलेनियस सेकंड है उस पे हम चलते हैं। तो देखिए विविध सेकंड को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं या जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें आप सोल्व कीजिएगा। और कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन्हें हम अगली वीडियो में सोल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 2 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखिए। तो 4th क्वेश्चन है कोट इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हम ये भी इसको देखें तो कोट इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन से। एक तो था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई/2 होता है, tan और कोट इनवर्स पाई/2 होता है, और sec और कोसेक इनवर्स पाई/2 होता है। तो इसी टाइप से कोट इनवर्स प्लस tan इनवर्स पाई/2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू होगी पाई/2, और कोट पाई/2 वैल्यू कितनी होती है, कोट पाई/2 वैल्यू होती है 0। तो इस टाइप से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। कर लिया होगी कॉपी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/4। इसे सोल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए करते हैं सोल्व। क्लियर, आपको दिख रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में है पाई/4। tan इनवर्स उधर चला जाएगा, तो ये बन गए 5x अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स उधर जाएगा, क्या बन जाएगा tan पाई/4। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 होता है 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1। तो सोल्व करें इसे, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ये ऑलरेडी प्लस का है, ये माइनस। तो सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 6i और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5i। लेकिन नेगेटिव साइन है तो ध्यान रखिएगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 6 एंड 1। तो 5x में लिख दिया 6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो आएगा 6x कॉमन आ गया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आया, x प्लस 1। तो फाइनली इसके फैक्टर आ गए x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हो गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1 और एक आ गई 1 अपॉन 6। तो दोस्तों पहले हम ये चेक करें क्या दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो आंसर कौन सा हो, ये वाला या ये वाला, या फिर दोनों होंगी। तो देखिए क्या, -1 रखने पर यदि -1 रखते हैं तो tan इनवर्स के अंदर दोनों नेगेटिव साइन ऐड होके क्या पॉजिटिव देंगे, क्या नहीं देंगे कभी भी। तो दोनों नेगेटिव हैं तो कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसलिए x की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x का जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली फॉर 1 अपॉन 6। क्लियर, तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए।
आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई है, और आपको वही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, 4 तो साइन इनवर्स है लेकिन अकेला एक कोस इनवर्स है। तो इस कोस इनवर्स को हटाते हैं पहला, कैसे हटाएंगे देखिए। तो मैंने 4 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया ऐसे, 3 प्लस 1, 3 साइन इनवर्स प्लस 1 साइन इनवर्स वही 4 हो गई, प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई हो गया। ये मैंने क्यों किया दोस्तों, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए किसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ अपने पास इक्वेशन निकल के आई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू क्या है, पाई। इसकी वैल्यू पाई बाय 2 हो गई। पाई बाय 2 उधर भेज दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाय 2, और पाई में से पाई बाय 2 माइनस हुआ क्या बना, पाई बाय 2 बन गया। 3 डिवाइड में चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 6। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, साइन पाई बाय 6। और साइन पाई बाय 6 कितना होता है, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आते हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया वो दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, कैसे क्या आएगा देखिए। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स एक तरह से थीटा होता है, एक एंगल होता है। तो एक एंगल ये, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। और हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है कि कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी माइनस साइन थीटा। थीटा मतलब साइन इनवर्स 1/3, ये बन जाएगा। साइन है बाहर, अंदर साइन इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनली माइनस 1/3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या आएगी इसकी वैल्यू, एक तो है साइन इनवर्स, दूसरा है tan इनवर्स। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि tan इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है। अब tan इनवर्स के फॉर्मूले भी कई होते हैं, मैंने बताया था। तो tan की फॉर्म एक, साइन की फॉर्म एक,
कोस के फॉर्म में। तो हमें यहाँ अप्लाई कौन सा करें, टेन के फॉर्म में अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि टेन से एक साइन है, टेन आएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। या तो आप कन्वर्ट कीजिए साइन इनवर्स में या आप कन्वर्ट कीजिए कोस इनवर्स में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इसे कोस इनवर्स में। उससे क्या हुआ दोस्तों को देखिए, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं कि 2 tan इनवर्स x होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। कैसे कहाँ से आया, तो स्टार्टिंग में हमने इससे सीखा था। तो यहाँ से देखिए कैसे क्या आएगा, तो ये आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करें, ये बनेगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/9। तो यहाँ से ये तो सेम कॉपी करना है, ऐसे कैसे उतार लीजिए, इसे सोल्व करते जाइए। तो एलसीएम 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 में से बन गया 8। तो यहाँ पे क्या बचा, 9 1 9 और 1 10। तो इसे सोल्व करें, इसे सोल्व किया जाए तो ये बनेगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स, यहाँ से 2 से कैंसिल करें तो ये बनेगा 4/5। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दोनों के जो एंगल जो अंदर बन रहा है 4/5 दोनों सेम है। तो यहाँ क्या बन रहा है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। तो वही फॉर्मूला बन गया कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, वो होता है π/2। तो इस टाइप से इसका आंसर आ गया π/2। ठीक है, तो फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 के बाद हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों, करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले हम साइन इनवर्स को उधर ले जाए, क्यों, उधर 90 डिग्री है, माइनस बनेगा तो कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इसे सोल्व करें, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स 5/13। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा कोस इनवर्स 5/13। अब इसे क्या करेंगे हम, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे कोस को साइन इनवर्स में। तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये बन जाएगा डायरेक्टली 12/x इक्वल टू √1 माइनस 25/169। सोल्व करें इसे, 12/x इक्वल टू 169 में से 25 है 144/169। तो रूट ले इसका, ये आएगा 12/13। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया और फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30। तो इस तरह से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, फटाफट से इसे कॉपी कीजिए।
आई होप कॉपी हो गया दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो मिसलेनियस है उनके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आपको करने हैं कंप्लीट, और उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उन्हें आप एक बार फिर से दोबारा देखिएगा, आपको रिवीजन करना है अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।